हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे, जियो का जो काउंटर आपको देखने को मिला है बीते दिनों में, हमने डिस्कशन भी अगर आप देखोगे तो बहुत कम ही किया है जियो के बारे में। पहले तो हम फ्रिक्वेंटली बात करते थे, लेकिन अभी इसमें कुछ ज्यादा ऐसा होता हुआ दिखाई दिया नहीं। लेकिन हाँ, अभी एक रिसेंटली एक बड़ी खबर जो है निकल कर आई है, एंड वो खबर रिलेटेड है ब्लैक रॉक से भी, जो इनकी जेबी बनी है उससे भी रिलेटेड है। तो उसके बारे में भी आज की इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले ही हैं। एंड इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस खबर के चलते इसमें मोमेंटम की भी उम्मीदें हैं। सब कुछ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, लेकिन साथ में हम दो और शेयर्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। अब कौन से हैं वो शेयर, क्या हालचाल, सब कुछ हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके सामने रख चुका हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का फ्रंट पेज। एंड अगर आप यहाँ पर देखो तो ये काउंटर जो है आज आपको क्लोज होता हुआ नजर आया 388 रुपए 77 पैसे पे। एंड अगर उतार चढ़ाव की यहाँ पर बात करी जाए तो ये काउंटर लगभग लगभग आपको जो है तेजी में देखने को मिला, लेकिन तेजी बहुत मामूली थी। कोई बहुत खास तेजी आप जो है यहाँ पर नहीं कह सकते। ये नहीं कह सकते कि कोई अनाप शनाप तेजी आपको देखने को मिल गई, ऐसा सच नहीं था। लेकिन हाँ, अच्छी बात ये थी कि तेजी थी। एंड ये तेजी ना निचले स्तर से आई थी। ये देखो, यहाँ से अगर आप देखो निचले स्तर से रिकवरी आई थी, जो कि बीच में इसमें लोएस्ट प्राइस बनी, उसके बाद जो रिकवरी आई, श्योरली ये रिकवरी अच्छी आपको देखने को मिली, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है, जब इस तरीके की स्थिति अगर यहाँ पर बनती हुई नजर आई भी है तो ये काउंटर एक तेजी दिखाने में अगर सक्षम हो पाया, तो इसके पीछे ना एक कारण है कि मार्केट मार्केट को अगर आप देखते तो मार्केट के हालात भी आपको जो है ठीक ठाक देखने को मिल रहे थे। मार्केट की जो स्थिति थी वो अगर आप देखते तो आपको ऐसी देखने को मिली थी कि बाद बाद के समय में, शुरुआत में तो ये चीजें थी तो थी, लेकिन बाद के समय में यहाँ पर मार्केट में आपको एक तेजी का माहौल, और वो भी अच्छी खासी तेजी का माहौल आप कह सकते हो, आपको नजर आ रहा था। इसलिए ये स्थिति आपको जो है मार्केट में दिखाई दी पर्टिकुलरली। और इस काउंटर के लिए अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो यहाँ पर भी कुछ खबरें देखने को मिली हैं जो कि काफी अच्छी न्यूज मानी जा सकती है इसके लिए। वो मैं आपको अब दिखाना स्टार्ट करता हूँ कि आखिरकार क्या न्यूज जो है इसके लिए निकल कर आई, किस तरीके की चीजें देखने को मिली। तो अब मैं आपको न्यूज रखता हूँ आपके सामने, लेकिन हाँ, उससे पहले एग्जैक्टली बीते दिनों का माहौल दिखाना चाहूंगा। बीते 5 दिनों में फ्लैट, एक महीने में 13-14% के रिटर्न आए हैं पॉजिटिवली, अच्छी बात है। 6 महीने के रिटर्न तो नेगेटिव हैं, लेकिन अभी जो इसने निचला स्तर बनाया है वहां से अगर आप देखो तो वही 13-14% की आपको रिकवरी भी देखने को मिली है। तो ये स्थिति आपको इस काउंटर में नजर आई है। तो देखो, शुरुआत जो है यहाँ से होगी। जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक अपॉइंट्स जॉर्ज हेबर जोसेफ एज द फर्स्ट चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो कंपनी ने, जो इन दोनों कंपनी ने मिलकर जॉइंट वेंचर बनाया। एंड अब अगर आप यहाँ पर देखो तो जॉइंट वेंचर में सीन क्या है कि अब इन्होंने अपने पहले चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर यहाँ पर नियुक्त करे हैं। एंड अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनके जो चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं वो निकल कर आए हैं जॉब हेवर जोसेफ, जो, और दोनों कंपनी ने मिलकर ये इन्हें अपॉइंट यहाँ पर किया है। तो ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं फिलहाल। और ये एक बड़ी खबर है, हालांकि ये अच्छी बुरी की बात नहीं है, लेकिन एक बड़ी खबर है। जो जियो वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज में ये जियो ब्लैक रॉक मिलकर एंटर कर रहे थे, तो वो लगभग लगभग अगर आप देखो तो यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ काम आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक बड़ी खबर के तौर पर आप इसे जो है लेकर चल सकते हो। खबरों की बात करें तो जियो के लिए अभी रिसेंटली काफी सारी खबरें जो हैं देखने को मिली हैं। अगर आप रिकमेंडेशन तौर पर भी देखें तो एनालिस्ट रिकमेंड मैस्टेक, रेडिको खैतान, टाटा कम्युनिकेशन, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंड यूनाइटेड स्पिरिट। तो यहाँ अगर हम देखें, अगर जियो की भी बात करें पर्टिकुलरली, तो जियो के लिए श्योरली टारगेट वगैरह तो काफी सारे देखने को मिले हैं। काफी आपको मतलब ब्रोकरेज फर्म देखने को मिले हैं रिसेंटली जिन्होंने जियो को भी यहाँ पर खरीदने की बात करी है। अगर देखा जाए तो 1 सेकेंड, तो प्रभुदास लीलाधर की जो है रिपोर्ट यहाँ पर निकल कर आई, जिन्होंने 360 के टारगेट के लिए यहाँ पर रिकमेंडेशन इस पर्टिकुलर काउंटर पर दी है। तो
प्रभुदास की जो रिपोर्ट है वो जियो के लिए डेफिनेटली अच्छी है। अब एग्जैक्टली ये कितनी अच्छी होगी कितनी खराब होगी ये तो हमें समय बताएगा, लेकिन फिलहाल आप ये जरूर कह के चल सकते हो कि अभी जो उम्मीदें हैं जियो से वो श्योरली अच्छी खासी लगाई जा रही हैं। वो काफी ज्यादा आप ये मान के चलिए इस तरीके की उम्मीदें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं कि काउंटर आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न दे पाएगा, और उसके पीछे जो ब्लैक रॉक का जो सपोर्ट है ना, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये एक बहुत बड़ी बात आपको देखने को मिल रही है। बाकी अगर देखा जाए तो रिपोर्ट्स आपको काफ़ी सारी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए देखने को मिल रही है, एंड अलग-अलग टारगेट भी नज़र आ रहे हैं। अब अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आपका व्यू पॉइंट लॉन्ग टर्म का है जियो को लेकर, तब तो वैसे भी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ऐसा दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। फिर तो आपको ऐसा कोई ख़ास प्रॉब्लम देखा जाए मेरे हिसाब से तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जियो पिछले कुछ दिनों में भले ही बहुत अच्छी आपको रिटर्न ना दे पाया हो, ये बात मैं मान सकता हूँ। लेकिन ये भी पक्की बात है कि लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट जो है जियो का, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। वो मतलब अच्छा खासा है, आप ये मान के चलिए। उम्मीदें जो है आपको अच्छी खासी दिखाई देती है। इसलिए मुझे जहाँ तक लगता है कि जियो में जो आने वाले समय के हिसाब से जो उम्मीदें आपको लगानी चाहिए, वो अच्छी की लगानी चाहिए। उसमें एज़ सच आपको कोई ख़ास समस्या होगी नहीं, ठीक है? बाकी एनालिस्ट तो अपने-अपने टारगेट दे ही रहे हैं, ये तो आप देख ही रहे हैं, ठीक? अब बात निकल कर आती है दोस्तों आगे बढ़ने की, और आगे जो हम अगले स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं, वो देखते हैं कि कौन-कौन से हैं। एंड दोस्तों इसका नाम है भारत ग्लोबल डेवलपर्स लिमिटेड। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कंपनी ने अभी रिसेंटली स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है, एंड जो यहाँ पर स्प्लिट का अनाउंसमेंट हुआ है वो है 1:10 का, मतलब एक शेयर जो है लगभग 10 हिस्सों में बँट जाने वाला है, आप ये कह के चल सकते हैं। हालाँकि साथ में मैं ये भी आपको बता दूँ कि इसकी रिकॉर्ड डेट क्या तय करी गई है। तो इसकी जो रिकॉर्ड डेट है वो तय करी गई है दोस्तों 26 दिसंबर। हालाँकि कभी भी कोई भी शेयर अगर आपको स्प्लिट दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बढ़िया ही है और उसे खरीद ही लो, ऐसी कोई बात नहीं होती। आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना चाहिए। सिर्फ़ ये चीज़ें देखकर आपको खरीदारी के बारे में ज़्यादा भागना नहीं चाहिए बेसिकली, ठीक है? लेकिन अब अगर हम चलें एंड नेक्स्ट शेयर के ऊपर बात करें एंड देखें डिविडेंड वाला शेयर कौन-सा है, एंड इसका नाम है वेदांता। हालाँकि कंपनी ने अभी अनाउंस नहीं किया है कि कितने रुपए का डिविडेंड यहाँ पर मिलेगा, लेकिन ये पक्का है कि यहाँ पर डिविडेंड मिलेगा। 4th इंटरिम डिविडेंड कंपनी अनाउंसमेंट कर चुकी है कि यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है। इस कंपनी की अगर हम बारे में बात करें तो डिविडेंड के तौर पर ये कंपनी काफ़ी बढ़िया तरीके से जानी जाती है, और उम्मीदें इस बार भी अगर आप देखोगे तो वो आपको देखने को मिल रही हैं। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते थे बेल आइकन भी दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।